मानसून से जम्मू कश्मीर तबाह, कहां गलती, कौन जिम्मेदार? तबाही से सबक लेना जरूरी। उबरने में लगेगा लंबा वक्त। जम्मू और कश्मीर इतिहास के सबसे विनाशकारी मानसून मौसमों से एक से जूझ रहा है। अब तक 122 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। साथ ही बाढ़ से हुए हादसों में 350 से ज्यादा लोग घायल हुए। अगस्त महीने की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 25 बादल फटने और 9 भूस्खलन की बड़ी घटनाएं हुई। पिछले हफ्ते शुक्रवार को रामबन के राजगढ़ गांव में आपदा में 4 लोगों की जान चली गई और एक शख्स अभी लापता है। वहीं रियासी के माहौर इलाके में भूस्खलन में एक घर दब गया, जिसमें एक दंपत्ति और उनके 5 बच्चों की मौत हो गई। इन आपदाओं में सबसे ज्यादा नुकसान गांव, सड़कों, पुलों और मोबाइल लैंडलाइन नेटवर्क पर पड़ा है। नमस्कार, न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार दुबे। इस बार मानसून मौसम का असर धार्मिक तीर्थ यात्राओं पर भी पड़ा है। भूस्खलन के कारण वैष्णो देवी और मचैल माता की यात्राएं स्थगित करनी पड़ी और इनमें हजारों तीर्थयात्री फंस गए। मानसून में स्थानीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। किश्तवाड़ हो, कठुआ हो, डोडा हो, रियासी हो, सोनमर्ग और रामबन, ऐसा कोई जिला और इलाका नहीं है जहां इस बार बारिश ने तबाही ना मचाई हो। कई जिलों में घर के साथ फसलों को भी नुकसान पहुंचा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों में शरण लेनी पड़ी। ये आर्थिक नुकसान करोड़ों रुपए होने का अनुमान है। पूरे जम्मू कश्मीर में बाढ़ आपदा में सेना, एनडीआरएफ और प्रशासन मदद में लगा हुआ है। पूरे जम्मू कश्मीर में बाढ़ आपदा में सेना, एनडीआरएफ और प्रशासन की टीमें लगातार मदद में जुटी हैं और लोगों की मदद के अलावा सड़कों को खोलने और मोबाइल व्यवस्था बहाल करने में टीमें जुटी हुई हैं। कई दुर्गम इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी पर्याप्त मदद नहीं पहुंचाई जा सकी है। वायुसेना ऐसे इलाकों में मदद पहुंचाने में लगी हुई है। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राहत कार्यों का भी जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कर प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। अमित शाह ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया और क्षेत्र में विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया। इसके अलावा सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राहत बचाव अभियानों की समीक्षा की। उमर सरकार के कई मंत्री, डिप्टी सीएम भी अपने अपने क्षेत्रों में हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार से उम्मीद जता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को हुए इस बड़े नुकसान से उबरने के लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, बाढ़, फ्लैश फ्लड, बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीमों का गठन भी किया है। ये टीमें प्रभावित जिलों का दौरा कर मौके पर स्थिति का जायजा लेंगी और राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों की समीक्षा भी करेंगी। गृह मंत्रालय के अनुसार ये टीमें इस हफ्ते की राज्यों का दौरा शुरू करेंगी और नुकसान का आकलन करेंगी। जम्मू कश्मीर में ये टीम उन जिलों का दौरा करेगी जो हाल के मानसून में भारी से अति भारी वर्षा और प्राकृतिक आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इन टीमों का नेतृत्व गृह मंत्रालय और एनडीएमए के संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारी करेंगे। साथ ही इस टीम में व्यय विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण, जल शक्ति विभाग, विद्युत विभाग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और ग्रामीण विकास मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में मानसूनी बारिश के चलते आई तबाही के बाद एनडीएमए ने व्यापक सर्वे भी शुरू किया। ये सर्वे जम्मू कश्मीर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से किया जा रहा है।
JKSDMA के सदस्य OP मिश्रा के मुताबिक इसका उद्देश्य क्लाउड बस्ट, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन जैसी घटनाओं के कारणों का पता लगाना है। इसके साथ ही इसरो भी हिमालयी क्षेत्रों की सैटेलाइट मैपिंग कर रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं कोई दुर्गम ग्लेशियर झील फटने के खतरे में तो नहीं है। इसके अलावा NDMA और JKSDMA का ये सर्वे यह जानने की कोशिश कर रहा है कि पानी का स्रोत कहां से आ रहा है, हिमालय में जमीन की स्थिति क्या है, पानी का इतना बड़ा प्रभाव क्यों हो रहा है, इसके पीछे के कारण क्या हैं और भविष्य में जीवन और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान से बचाने के उपाय क्या हो सकते हैं। आपदा रोधी मकान, पुल और बिजली घरों का निर्माण सही इंजीनियरिंग समाधान के साथ ही किया जाना चाहिए। मौसम विज्ञानी भी बादल फटने की बढ़ती घटनाओं के लिए ग्लोबल वार्मिंग और क्षेत्र के संवेदनशील हिमालयी भूभाग को जिम्मेदार बता रहे हैं। मौसम विभाग कश्मीर के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण वातावरण में अधिक नमी बनी रहती है और क्लाउड बस्ट जैसी घटनाओं का कारण बनती है। इस क्षेत्र की खड़ी ढलानें ऐसी आपदाओं के लिए विशेष रूप से संवेदनशील बन जाती हैं। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए इस मानसून ने जीवन को कठिन बना दिया है। ऐसे में बचाव कार्य जारी रहने के साथ विशेषज्ञ इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आपदा से निपटने की मजबूत तैयारी के साथ जलवायु के अनुकूल उपायों को अपनाया जाए और ऐसी आपदाओं का प्रभाव को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। देश विदेश के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।